हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए वर्गोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी आप कर रहे हैं, कहीं एक उसी से ही रिलेटेड कुछ मसले, कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। कहीं आपको एक स्मूथ गोइंग मिलती हुई नहीं दिख रही है। अगेन देखिए, कुछ अड़चनें, कुछ चैलेंजेस, कुछ ऑब्स्टिकल्स रह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात वर्गोस की, इस चीज़ को सुन के आप परेशान ना हो, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में कोई बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं होते हैं। छोटी मोटी चीज़ें हमें परेशान करती हैं। और देखिए, वैसे भी जो भी हो रहा है, कहीं सरफेस लेवल के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली हर चीज़ को डील कर रहे हैं। आप किसी भी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसी से ही रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और कोई भी अड़चन, कोई भी प्रॉब्लम आपका एंथुजियाज्म, आपका एक्साइटमेंट आपके गोल के लिए, आपके मकसद के लिए कम नहीं कर पा रही है। और देखिए वर्गोस, जब भी हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं तो जो भी इश्यूज़, जो भी मसले होते हैं, वो इतने छोटे हो जाते हैं कि बियॉन्ड द पॉइंट हमें परेशान नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, इस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो इस फिगर के पीछे लॉयन है। तो कहीं एक लॉयन वाली एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, जहाँ पे अगेन बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली आप हर चीज़ को अपफ्रंट होके डील कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द स्टार एंड मेमोरीज ऑफ लव। तो देखिए, द स्टार का कार्ड टैरो में कहीं होप की बात करता है, उम्मीद की बात करता है, पॉजिटिविटी की बात करता है, एक डायरेक्शन मिलने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। स्पेशली देखिए, पीछे अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, आपने उम्मीद खोई, जहाँ पे आपको लग रहा था कि भाई अब ये तो मुमकिन है ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। और इसीलिए शायद एक डायरेक्शनलेस वाली भी फीलिंग आपको हुई, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा था कि भाई अब आप कैसे इस चीज़ को डील करें। वहीं देखिए, इस वीक एक अगेन होप जागती हुई दिख रही है, उम्मीद मिलती हुई दिख रही है। कहीं एक डायरेक्शन भी आपको मिलती हुई दिख रही है, कहीं एक क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है। और इसी वजह से या अदरवाइज एक पीस ऑफ माइंड, एक सुकून भी किसी लेवल पे आप महसूस कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज हो सकते हैं, जिससे रिलेटेड एक उम्मीद आपको मिलती हुई दिख रही है, एक डायरेक्शन, एक क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनके करियर, उनके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, या फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन देखिए, स्टार के नीचे मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड कहता है कि पास्ट का कोई रिलेशनशिप, पास्ट की कोई बात या फिर लव लाइफ से रिलेटेड कहीं एक क्लैरिटी काफ़ी सारे लोगों को रहती हुई दिख रही है। नहीं तो इन जनरल देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है। और यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड कहता है कि पास्ट की कोई मेमोरी, पास्ट की कोई बात इस वीक आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है रीच आउट।
और देखिए ये कार्ड कहता है कि जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी रिक्वायर्ड है वो आप ज़रूर करें। देखिए वो अगोज़ कितनी बारी होता है कि हम कुछ चीज़ों को पाना चाहते हैं, हमारी कोई डिज़ायर्स होती हैं, विशेस होती हैं, लेकिन हम एक्शन इनिशिएटिव उन्हीं डिज़ायर्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए या फिर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं लेते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लियर आप लोगों के लिए मैसेज है कि कोई भी ड्रीम है, कोई भी डिज़ायर है, उसके लिए अगेन जो भी रिक्वायर्ड है वो आप ज़रूर करें। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई आप क्या करें, वैसे तो देखिए स्टार का कार्ड कहता है कि एक डायरेक्शन आपको मिलती हुई दिख रही है, एक रास्ता उसी चीज़ से रिलेटेड आपको मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगेन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से ज़रूर आप बात करें, प्रोफेशनल गाइडेंस लें, प्रोफेशनल एडवाइस लें, बट फिर से जो भी रिक्वायर्ड है वो आप ज़रूर करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था वो गोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।